बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ गोपी शर्मा फ्रॉम शाहजहाँपुर यूपी। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, यानी समेसन ऑफ सीरीज़ चैप्टर से है ये। c इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 1/2 सी स्क्वायर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/3 सी क्यूब कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंड्स ऑन टू इन्फिनिटी। इस सीरीज़ का हमें सम फाइंड करना है। तो ये सीरीज़ हमें देख रहे हैं कि कोसाइन सीरीज़ है, इसमें सभी कॉस हैं और इसके जो एंगल हैं वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। तो इस सीरीज़ को हम अगर c से डिनोट करें तो c इज़ इक्वल टू हो जाएगा c इंटू, ये स्मॉल सी है और ये हमारा कैपिटल C है जिसको हमने डिनोट किया है, c इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 1/2 सी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/3 सी क्यूब इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंड्स ऑन टू इन्फिनिटी। इसके करस्पॉन्डिंग जो साइन सीरीज़ हम लोग लिखेंगे, बस इसके यहाँ पर कॉस की यहाँ पर साइन कर देंगे, बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। तो c इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा प्लस 1/2 सी स्क्वायर इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/3 सी क्यूब इंटू साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंड्स ऑन टू इन्फिनिटी। हम लोग सी प्लस आई एस मैथड लगाएंगे। तो सी प्लस आई एस मैथड में हम लोग जानते हैं कि इस एस में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हर एक टर्म में आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी के साथ इसको जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड हो जाएंगे। मीन्स फर्स्ट टर्म में फर्स्ट ऐड हो जाएगा, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड टर्म ऐड हो जाएगा। और ध्यान रहे कि एस में आई से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों में से जब सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा फर्स्ट टर्म यहाँ हो जाएगा सी कॉमन लेने पर कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। इसी तरीके से जब सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से ऐड करेंगे तो 1/2 सी स्क्वायर कॉमन है और फर्स्ट टर्म में यहाँ पर बचेगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और सेकंड टर्म में यहाँ पर आई इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/3 सी क्यूब। इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो ये सीरीज़ हो जाएगी कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इस तरीके से ये सीरीज़ इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो प्लस एंड्स ऑन टू इन्फिनिटी यहाँ पर कर दिया जाएगा, प्लस एंड्स ऑन टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू चल रही थी सी प्लस आई एस के इक्वल और हमने वहाँ पर सी कॉमन लिया था और इसके हर एक टर्म में अब यूलर फार्मूला लगा देंगे। यूलर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ये होता है कि कॉस जेड हो प्लस आई साइन जेड हो, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं e⁻i z लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले का यूलर फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। इस फर्स्ट टर्म में इंटू करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा z के यहाँ पर देखिए अल्फ़ा आ रहा है तो ये e⁻i अल्फ़ा हो जाएगा। फिर ये वैल्यू होगी e⁻i अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर अपान 2 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी हम लोग को यूलर फार्मूला लगाएंगे तो e⁻अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी e⁻i अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी क्यूब अपान 3 हो जाएगा, कॉमन था हमारे पास। e⁻i जो भी एंगल में था अल्फ़ा प्लस का 2 बीटा हो जाएगा प्लस एंड्स ऑन टू इन्फिनिटी। इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो इनफाइनाइट है और इसमें देखिए अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आई अल्फ़ा प्लस आई 2 बीटा हो जाएगा। इन सारे टर्म्स में हमको नज़र आ रहा है e⁻i अल्फ़ा कॉमन। तो e⁻i अल्फ़ा को कॉमन लेने पास हमारे पास बचेगा फर्स्ट वाले टर्म में तो यहाँ पर c बचेगा, सेकंड टर्म में बचेगा सी स्क्वायर अपान 2 और e⁻i बीटा हो जाएगा प्लस नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा सी क्यूब अपान 3 e⁻2i बीटा हो जाएगा और प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें जितने अपान में है उतना यहाँ पर इसमें कोफिशिएंट नहीं है, उससे एक कम है। यानी 2 है तो 1 है, इधर 3 है तो इधर 2 है। तो इसे इक्वल करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे e⁻i बीटा, ताकि जो है पावर इक्वल हो जाए और इसको अंदर ले जाएंगे और पावर बढ़ के उतने के बराबर रहेगी जितनी सी की पावर है। क्यों सी की पावर इसमें 2 है और अपान में भी 2 है तो इसकी पावर भी ये होना चाहिए ताकि हम इसको एक ही इसमें बांध सकें
एक ही फार्मूला फिर अप्लाई कर दें। सी क्यू ये हम अगले स्टेप में करेंगे। अभी तो हमने दिखा दिया कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ई टू द पावर आई बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो ई की पावर आई अल्फ़ा अपान ई टू द पावर आई बीटा, तो सी ई टू द पावर आई बीटा प्लस सी स्क्वायर अपान 2 ई टू द पावर 2 टाइम्स आई बीटा हो जाएगी। ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से सी क्यूब अपान 3 ई टू द पावर 3 आई बीटा प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये देख रहे हैं एक सीरीज़ जो है जीपी बनेगी। अभी हम क्लियरली इसको बता देंगे। क्यों डिवाइड हो रहा है ये, तो आप न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दें। यहाँ तो सॉल्व हो गया ये, और इसको हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जैसा करके दिखा देंगे प्लस इसको, लेकिन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा या फिर ये लॉग वाला फार्मूला बनेगा, क्योंकि जितनी पावर है उतनी अपान में आ रहा, तो ये लॉग का फार्मूला बन जाएगा। तो सी और ई टू पावर आई बीटा का होल आप कर सकते हैं अपान में 2, प्लस इसे लिखा जा सकता है सी ई टू द पावर आई बीटा की पावर 3 हो जाएगी अपान में 3, क्योंकि जितनी पावर है उतनी अपान में भी है, अपान बंद कर सकते हैं यहाँ पर, और ये नंबर ऑफ टर्म इसमें इनफाइनाइट है, तो ये लॉग का फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी आसानी के लिए थोड़ी देर के लिए हम सी ई टू द पावर आई बीटा को अगर हम x मान लें तो ये हो जाएगा ई टू द पावर, इन दोनों में से i को कॉमन लेने पर हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको हमने x कह दिया तो x अपान 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 2 प्लस एक्स क्यू अपान 3 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि फार्मूला बनाने के लिए इसमें से माइनस बाहर निकाल लें, और माइनस अगर हमने बाहर इसमें से कॉमन लिया तो सारे टर्म का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सारे प्लस थे तो सारे ही निगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स क्यू अपान 3 माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, और इस तरीके से ई टू द पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा ये फार्मूला होता है, हमको याद कर लेना चाहिए। ये वैल्यू होती है लॉग 1 माइनस एक्स की वैल्यू होती है। इस फार्मूला लॉग 1 माइनस एक्स का होता है। अब एक्स अपनी तरफ से जो माना था उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना चाहिए हमको। तो ये एक्स की जो वैल्यू थी वो यहाँ रख दें। एक्स की वैल्यू है सी ई टू द पावर आई बीटा है, वो यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो माइनस ई टू द पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू लॉग ऑफ, अब यहाँ पर हम जो यूलर फार्मूला है दोबारा से इधर अप्लाई करके इसकी वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। तो यूलर फार्मूला थोड़ा सा हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर देगा, लेकिन कम्प्लीटली हमें करना होगा, क्योंकि लॉग के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। इसको फिर लॉगरिथम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लिए। फिलहाल अभी इस ब्रैकेट को ओपन करके हम रियल पार्ट को इसमें अलग कर लेंगे। ये दो टर्म रियल के हैं और ये आई आ रहा है इसमें, तो इमेजिनरी पार्ट है, और ब्रैकेट के बाहर ये हमारा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर इस लॉग वाले को सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू चल रही है c प्लस आई एस के इक्वल चल रही है। तो अगले पेज पे हम लोग देख रहे हैं c प्लस आई एस इजिकल टू माइनस ई टू द पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस सी इंटू कॉस बीटा माइनस आई इंटू सी इंटू साइन बीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ई टू द पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा लॉग ऑफ, इस पूरी क्वांटिटी को देख रहे हैं हम 1 माइनस सी इंटू कॉस बीटा रियल पार्ट है, और आई का जो कॉफिशेंट है यहाँ पर, या फिर माइनस लगा रहने दें, माइनस आई इंटू सी इंटू साइन बीटा है। यहाँ पर आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, फार्मूले का यूज़ करेंगे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉगरिथम की वैल्यू होती है 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट। लेकिन हमारा इसमें माइनस है तो माइनस वाला भी फार्मूला लॉग का होता है। लॉग एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है ये माइनस वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि बिटवीन साइन जो है माइनस है, हमारा आई से पहले साइन माइनस है, तो इस वाले फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू चल रही है वो c प्लस आई एस के बराबर चल रही है। लेफ्ट हैंड साइड में c प्लस ये आई एस है,
राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म ये माइनस e टू द पावर i अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसमें जब इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो आ जाएगा 1/2 लॉग रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है हमारा ये, इसमें आई नहीं आ रहा, 1 माइनस सी इंटू कॉस बीटा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई का जो माइनस आई का जो कॉफिशेंट है उसको लिख देंगे, जैसे कि हम इस वाले फार्मूले में देख रहे हैं माइनस आई का कॉफिशेंट ही ये वाई है, तो इससे इस वाले फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो सी साइन बीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन आएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट कर देंगे, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो है ओनली साइन बीटा है, सी साइन बीटा है, सी साइन बीटा, और रियल पार्ट है 1 माइनस सी इंटू कॉस बीटा, इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखिए इसमें तो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया, अब यहाँ भी हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा। इसमें यूलर फार्मूले को यूज़ करें। यूलर फार्मूला होता है कॉस होगा और कॉस के साथ ये आई का कॉफिशेंट जो है एंगल वो आ जाएगा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस आई इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया तो ये वैल्यू है 1/2। इधर भी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हुए चल सकते हैं, इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दें तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 2 इंटू 1 इंटू सी इंटू कॉस बीटा, और इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे प्लस का सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर इसके बाद हमारे पास ये वाला टर्म बचा हुआ है माइनस में आई इंटू टेन इनवर्स, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सी साइन बीटा अपान 1 माइनस सी इंटू कॉस बीटा है। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें, जो यहाँ से शुरू हुआ था वो यहाँ शुरू हुआ था 1 हो गया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि इन दोनों में से हम सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस आई इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2 लॉग ऑफ 1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा और इधर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर बीटा, और ये टर्म हो जाएगा 2c कॉस बीटा माइनस का 2c कॉस बीटा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमारा जो फ्लावर ब्रैकेट है, और या क्या है कि कर्ली ब्रैकेट है, आई इंटू टेन इनवर्स सी साइन बीटा अपान 1 माइनस सी इंटू कॉस बीटा। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस आई इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 होगा तो 1 सी स्क्वायर इंटू 1 सी स्क्वायर ही आएगा, माइनस 2c कॉस सी इंटू था कॉस बीटा है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और फिर इसके बाद ये है सेकेंड टर्म माइनस का आई इंटू टेन इनवर्स सी कॉस बीटा अपान सी इंटू कॉस बीटा अपान 1 माइनस सी इंटू ये साइन बीटा सी इंटू साइन बीटा अपान सी कॉस, ये साइन है, सी इंटू साइन बीटा अपान सी कॉस बीटा, जैसे कि ऊपर लिखा है उस तरीके से लिख लीजिए, और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इन दोनों को आपस में हमें मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा। ये दो ब्रैकेट है, इसमें ये रियल पार्ट है, इसका ये रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके, क्योंकि सी सीरीज़ थी हमारी कोसाइन सीरीज़ थी, तो रियल पार्ट को हमें लिखना होगा इसमें से छांट के। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम इसको डिटेल में बता रहे हैं। माइनस साइन को हम बाहर ये रहने देंगे और इस कॉस का इंटू इसमें करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपान में 2 और लॉग ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c इंटू कॉस बीटा। इसका इंटू जब इस वाले टर्म में करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा माइनस का आई इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू टेन इनवर्स सी साइन बीटा अपान 1 माइनस सी इंटू कॉस बीटा। इसका इंटू इन दोनों टर्म्स में करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस आई अपान 2 साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका इंटू यहाँ कर रहे हैं तो इंटू में लॉग ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू कॉस बीटा है। अब इस टर्म का जब इसमें इंटू करेंगे तो प्लस
माइनस माइनस प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का इंटू हो जाएगा टेन इनवर्स सी इंटू साइन बीटा अपान 1 माइनस सी इंटू कॉस बीटा। तो इन दोनों ब्रैकेट्स का हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम रियल पार्ट को एक साइड में लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट को दूसरी साइड में लिख देंगे। रियल पार्ट देखिए, एक तो ये है जिसमें आई नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पर आई तो नज़र आ रहा है लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इससे ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा। इसको हम इसके साथ में लिख देंगे रियल वाले के साथ, और इन दोनों को बाद में लिख देंगे आई कॉमन लेते हुए। तो रियल अलग हो जाएगी, इमेजिनरी अलग हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो हम इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ब्रैकेट बड़ा वाला खोल रहे हैं तो ये टर्म भी माइनस हो जाएगा, और ये टर्म हालांकि प्लस तो हो गया था लेकिन माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू अब हम अगले स्टेप में लिख रहे हैं। तो सी प्लस आई एस मेथड चल रहा था, तो सी प्लस आई एस की वैल्यू आ गई, यानी माइनस का ही मिलेगा हमको। और इस टर्म को हमें लिखना है पीछे देख के। तो कॉस अल्फ़ा प्लस 1/2 शुरुआत में था, 1/2 शुरू में था, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2c इंटू कॉस अल्फ़ा। ये था, चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये बीटा है, सॉरी यहाँ पर ये बीटा है, पीछे से देख के लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। और इसके बाद है रियल पार्ट को लिखना है। इस वाले लास्ट वाले टर्म को हम शुरू में लिख रहे हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, प्लस तो हो गया लेकिन इस वाले माइनस ने इधर से दोबारा से माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं, साइन माइनस का हो गया ये साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा इंटू 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स था सी इंटू साइन बीटा अपान 1। पीछे देख के लिख रहे हैं हम यहाँ पर ये वैल्यू। तो ये वैल्यू है 1 माइनस सी कॉस बीटा, 1 माइनस सी कॉस बीटा। तो इस तरीके से ये रियल पार्ट तो इतना हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट में हमने बोला था कि आई कॉमन ले लेंगे, और इसमें माइनस से भी मल्टीप्लाई हो चुका है, तो आई वाले टर्म्स को लिखेंगे। तो देखेंगे ये वाला जो माइनस वाला था वो चूँकि माइनस से मल्टीप्लाई किया वो प्लस हो गया, तो इस टर्म को हम पहले लिख दे रहे हैं। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा में मल्टीप्लाई हुआ, पीछे लिख रहे हैं। तो रियल पार्ट हो गया इसमें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू 10 इनवर्स सी साइन बीटा अपान 1 माइनस सी इंटू कॉस बीटा। और आई चूँकि आई वाले टर्म लिख रहे हैं, और आई हमने इनमें से कॉमन ले लिया है इस वाले टर्म में से। और चूँकि ये टर्म माइनस हो गया था, क्योंकि इस ब्रैकेट में से माइनस का अंदर से यहाँ से मल्टीप्लाई होके, लेकिन माइनस हो गया था तो माइनस रहेगा ये, और आई बाहर हो चुका है कॉमन, तो 1/2 बचेगा, और साइन 1/2 साइन बचेगा, 1/2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था लॉग ऑफ 1 प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2c इंटू कॉस बीटा। ये इतना रियल पार्ट हो गया। तो ये सारे टर्म हमने जब लिख लिए, तब अब रियल पार्ट यानी देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इतना रियल पार्ट है इतना इमेजिनरी पार्ट है। आई से इंटू हो रहा है तो इमेजिनरी नंबर हो गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। क्योंकि हमारी सीरीज़ जो है वो कोसाइन सीरीज़ थी और वो रियल पार्ट सी में आ रही, तो ओनली रियल पार्ट को इक्वेट करके हम अपना सॉल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पर इक्वेटिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ से रियल पार्ट को ले लेंगे तो सी सीरीज़ यानी कोसाइन सीरीज़ आ जाएगी, -1/2 कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c इंटू कॉस बीटा, माइनस ये पूरा लिख लेंगे। यहाँ पर कोसाइन सीरीज़ थी, पूरा ब्रैकेट है यहाँ पर, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू
tan इनवर्स c इंटू साइन बीटा अपन 1 माइनस सी इंटू कॉस बीटा। तो इस तरीके से ये कोसाइन सीरीज़ का सम निकाल दे, यही फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।